हेलो नमस्कार दोस्तों, सही फिर स्वागत है हमारे चैनल सी पर एजुकेशन में। दोस्तों आज से रिकॉर्ड मेरे साथ है और ये वीडियो जो रहने वाली है वो करंट अफेयर की वीडियो है और मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो जो ज़्यादा लंबा नहीं, ये 10 से लेकर के ऑलमोस्ट 12 मिनट इसी के बीच में ये वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए चलिए देरी न करते हुए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सोहेल देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू पास रिजोल्यूशन अगेंस्ट CAA, यानी कि दोस्तों जो CAA है इसके खिलाफ जो है वो रिजोल्यूशन पास करने वाला जो सबसे पहला जो वो राज्य कौन सा है। ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है, वो है आपका केरला। ठीक है, और ये जो CAA आप सभी को मालूम होगा, इसके चलते जो हमारे जो देश में जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। आप तो सभी को मालूम होगा शाहीन बाग इसका एक जो एपी सेंटर था इस प्रोटेस्ट का CAA के खिलाफ। ठीक है, और इसमें जो गवर्नमेंट ने जो कुछ जो सिटीजनशिप एक्ट को लेकर इसमें जो कुछ अमेंडमेंट किए थे जिसके जिसके प्रति लोगों का यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, पूरे इंडिया में देखने को मिला प्रोटेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और नाउ ये आपको यहाँ पे मिलेगा केरला। ठीक है, ये जो रेड कलर में ये आपका है केरला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट नेशन टू बैन रीफ टॉक्सिक सन क्रीम, यानी कि जो रीफ टॉक्सिक सन क्रीम है इसको बैन करने वाला सबसे पहला नेशन यानी कि देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है आपका पलाऊ। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये रीफ टॉक्सिक सन क्रीम क्या होता है। दोस्तों देखिए, जब आप ज़्यादा जब धूप लगती है तो आप जब धूप में बाहर जाते हो तो आप जो है सन क्रीम का यूज करते हो। ठीक है, सन क्रीम आप अपनी स्किन पर लगा लेते हो ताकि आपके जो स्किन है उसको ज़्यादा जो उसको जो है वो डैमेज ना पहुँचे। ठीक है, तो इसके कारण दोस्तों इसके कारण होता क्या है, जब भी आप इसको लगाकर जब आप बीच पे जा रहे हो और जब बीच में जब नहाने जा रहे हो ना, बेसिकली जब आप किसी रिवर हो गया किसी चीज़ बीच पे आप नहाने जा रहे हो, तो जब आप पानी में जाओगे ना तो ये जो है ना, ये जो आप अपने स्किन पर जो क्रीम आपने लगाया है जो सन क्रीम, इससे जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो जलीय जीव जंतु है और उनका वातावरण को जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। इसके कारण जो है वो पलाऊ ने जो इसको जो है इस क्रीम को अपने देश में जो है वो बैन कर दिया। ठीक है ना, पलाऊ आपको मिलेगा कहाँ, देखिए पलाऊ ये रहा, ये आपको जो यहाँ पर 2 डॉट दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये आपका है पलाऊ। ठीक है, और पलाऊ की आप ये देख सकते हो फ्लैग, और यहाँ इसकी जो कैपिटल है वो है नगेरलमुन। ठीक है, और यहाँ की जो एरिया की बात करते हैं, एरिया है 459 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जो 21,000 है। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी चलती है US डॉलर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च मनी मोबाइल ऐप। ठीक है, किस बैंक ने जो वो मनी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया, तो किसने किया, ये किया है RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मनी मोबाइल ऐप है क्या, ये और ये किसके लिए लॉन्च किया गया, दोस्तों देखिए इसको लॉन्च किया गया जो विजुअली चाइल्ड लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, उनके लिए इस मोबाइल को लॉन्च किया गया है। इससे क्या, इसके फ़ायदा क्या होंगे दोस्तों, देखिए जब जो अंधे लोग हैं उनको जो वो नोट का पहचान करने में जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये क्या 100 का नोट है, 10 का है, 50 कितने का है। तो इस ऐप से होगा क्या, इस ऐप के थ्रू जो है वो जो है जो नोट है उसको जो है स्कैन करेंगे अपने फ़ोन में, तब उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये नोट जो है वो कितने का है, 10, 20, 50, या फिर ये नोट जो है वो एक जो है नकली नोट है। उनको जो है ये इस ऐप में उनको जो है मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो ऐप जो है ना मनी ऐप, ये जो ऑफलाइन भी काम करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि चौथा क्वेश्चन होने वाला है। इसमें ये पूछा गया, विच कंट्री रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेबीज बोर्न ग्लोबली ऑन न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय द UNICEF। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें ये पूछा किस देश में जो सबसे ज़्यादा संख्या में जो है वो नए साल पर जो है वो बेबी यानी कि बच्चे जो है पैदा होते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय UNCIEF। सो वेल देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर B। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। सो वेल देखिए जो UNICEF इसका पूरा फुल नेम जान लीजिए। इसका जो पूरा फुल नेम है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको USA के न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। और बात करें इसमें इन्होंने जो डाटा रिलीज किया था उसमें इन्होंने ये बोला था कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को जो है वो
पूरी दुनिया में जो टोटल कितने जो बच्चे हैं वो है 3,92,078 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं 1 जनवरी को, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा, पूछा गया था न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को पूरी दुनिया में इतने बच्चे पैदा जो है जन्म लेते हैं, और उसमें से आपको जो 67,385 आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे जन्म लेते हैं 1 जनवरी यानी कि नए साल पे, वो कहाँ पे, वो है हमारा इंडिया यानी कि भारत। और नंबर 2 पे आपको मिलेगा यहाँ पे चाइना, और उसके बाद है नाइजीरिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडोनेशिया। और ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, मैंने जो है टॉप 5 और 6 के यहाँ पे जो है वो यहाँ पे उनके बारे में जो यहाँ पे बताया है, ठीक है। और भी कई सारी कंट्रीज है। चलिए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सिटी है सेट अप द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, ठीक है। ये इसको जो सेटअप किसने किया, इसको किया है भोपाल ने। अब आप पूछेगा कि ये ई वेस्ट होता है क्या। दोस्तों देखिए, ई वेस्ट होता है जैसे कि आपका मोबाइल ख़राब हो गया तो आप जो कहीं जाकर उसे फेंक दोगे, ठीक है। पर दोस्तों इसके लिए ना, ये जो आप मान लीजिए आपका मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपका ख़राब हो गया, तो उसके लिए जो है एक अलग से उसका जो है कचरे का डब्बा, ठीक है, उसके लिए आपको जो है एक अलग से उसका जो डब्बा मिलेगा, ठीक है। आप उसमें जाकर डाल सकते हो, और नहीं तो आपके घरों पे आजकल तो ये ऐसे आते रहते हैं कि ये अगर आपके पास फ़ोन हो तो आप दे दीजिए, हम आपको एक्सचेंज करके कुछ दूसरा दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी को जो सबसे पहले सेटअप किया है वो किया है भोपाल ने, ठीक है। चलिए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया विच स्टेट टू बी ऑब्जर्व नो व्हीकल ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इसको ये किसने ऑब्जर्व किया, तो उसके किसने किया है, वो किया है राजस्थान ने, ठीक है। दोस्तों राजस्थान ने ये कहा है कि हम जो है जो प्रत्येक महीने के जो पहला दिन जो है यानी कि 1 तारीख जो है उसमें उस दिन जो है हम दोस्तों जो है वो जो गाड़ियाँ जो व्हीकल्स होती है उनका उपयोग नहीं करेंगे। उसके जगह पर हम या तो पैदल जाएंगे या फिर जो हमारा जो बाइसिकल हो गया, हम इसका जो है वो उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए जो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। और ये देखिए आपका ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, राजस्थान आपका ये रहा। और इंडिया का जो सबसे बड़ा राज्य है वो यही है आपका राजस्थान, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नसीम अल वहर इज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्री। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है किस 2 देशों के बीच में होती है, तो वो देश कौन सा है, वो है आपका इंडिया और ओमान, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया और ओमान के बीच में जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होती है वो होती है नसीम अल वहर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। और नाउ मैं आपको जब ओमान यहाँ पे आया, ठीक है, तो ओमान के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ये रहा आपको ओमान मिलेगा यहाँ पे, ये रहा इंडिया और ये रहा आपका ओमान, ठीक है। गल्फ़ कंट्री में ये भी आता है ओमान। और यहाँ की पॉपुलेशन आपको ज़्यादा है नहीं, 50 लाख यहाँ की टोटल जो जनसंख्या इसकी जो टोटल है वो है 50 लाख, ठीक है। और ये है ना, ये जो दुनिया का जो सबसे बड़ा पेनिसुला है अरबियन पेनिसुला, उसमें भी आपको जो है ओमान जो है उसमें भी आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है पूरा जो है वो अरबियन पेनिसुला है, और इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा ओमान, ठीक है। तो ओमान भी जो है वो अरबियन पेनिसुला में वो आता है, ठीक है। और नाउ मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर बता दूँ कि पेनिसुला जो है वो होता क्या है। देखिए पेनिसुला वो होता है जिसको जो तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हो, ठीक है। और एक तरफ जो है एक तरफ का उसका जो पार्ट है वो जो लैंड से कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देखिए, इसका जो ये तीनों तरह से ये पानी से घिरा है, पर इसका जो एक पार्ट ये वाला हो गया ना, ये लैंड यानी कि ज़मीन से कनेक्टेड है, तो इसी को हम जो है पेनिसुला बोलते हैं। और दुनिया की जो सबसे बड़ी पेनिसुला है वो है आपकी अरबियन पेनिसुला, ठीक है। चलिए जो देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF रीनेम है, यानी कि दोस्तों जो RPF है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका जो वो नाम जो है अब क्या, इसका जो है दोबारा इसका जो है नाम चेंज करके क्या इसका नाम जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो उसके अब क्या नाम रखा गया है, ये रखा गया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है, इंडियन रेल प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। सुनाओ ये 9वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का जो नए चीफ जो है अब किसे बनाया गया है, ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी का करंट अफेयर का है। तो अब जो कौन बने हैं, ये बने हैं MM नरावने, ठीक है, यानी कि मनोज मुकुंद नरावने। और इसके पहले जो आर्मी चीफ थे वो थे जनरल बिपिन रावत। अब ये जो है 31 दिसंबर 2019 को 19 को जो है ये रिटायर हो गए। और जो है 1 जनवरी 2020 को जो है इनको ये MM नरावने यानी कि मनोज मुकुंद नरावने को जो है वो नए आर्मी चीफ के तौर पर जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जो है जनरल बिपिन रावत जो है इनको अब जो है वो CDS बना दिया गया, ठीक है। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जो देश के सबसे पहले CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो है जनरल बिपिन रावत, याद रखिएगा। और इस समय आपको जो है जो एयरफोर्स के चीफ है उनका नाम है RKS भदौरिया, इस समय जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है। और जो सुनील लांबा है ये जो है ये इंडियन नेवी के जो वो एडमिरल थे। इसके पहले इसके जो करणबीर सिंह जब यहाँ पे एडमिरल के रूप में नियुक्त हुए, तो इसके पहले जो इंडियन आर्मी के जो है इंडियन नेवी के जो चीफ थे वो थे एडमिरल सुनील लांबा, ठीक है। अब ये जो है ये रिटायर हो गए हैं। चलिए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सेफ वोमेन कैंपेन लॉन्च बाई विच स्टेट ऑफ पुलिस, ये किस राज्य के पुलिस के द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया है, तो इसको किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो इसको जो लॉन्च क्यों किया गया है, ठीक है, साइबर सेफ वोमेन कैंपेन को जो इसको जो लॉन्च किया क्यों गया है, ठीक है। तो देखिए इसको लॉन्च करने का इसका मेन जो इनिशिएटिव था वो यही था कि जो बच्चे और जो वोमेन हैं उनको जो दोस्तों वहाँ पे उनको जो साइबर क्राइम होता है उसके केसेस को जो कम किया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में जो वो जागरूक किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।